गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघन प्रगर्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुगं गौड़पदं महान्तरं गोविंद्रगुन्द्रमथासि शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथस्पादं पद्मपादं च हस्तामलकं शशिष्यं तं तोटकं वरति कामन्नास्मद्गुरुसन्ततो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नारायण, हम लोग गीता के 8वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। तो नारायण, हमारे ही कारण जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि है, हमारे ही कारण है। लेकिन हम ज्यों के त्यों हैं। जो बदलने वाला है उसको रोकने का प्रयत्न करना व्यर्थ है। पहले बच्चों वाला देह था, वो मर गया तो जवानी वाला देह मिला, वो भी मर गया तो बुढ़ापे का देह मिला। तो इन तीनों में मैं बना रहा जो अपना स्वरूप है, वह कहाँ मरा महाराज? वह नहीं मरा, वो तो ज्यों का त्यों है महाराज। यदि हम अपने को जीव मानेंगे, यदि हम अपने को जीव मानेंगे तो देह से निकल जाएंगे, और यदि हम अपने आप को परम ब्रह्म की अभिव्यक्ति मान लेंगे तो देह आया और चला गया, पर अपने को कोई फर्क नहीं पड़ा। हम तो ज्यों के त्यों हैं महाराज। तो जैसे आकाश में बादल आते हैं और आके गरजते हैं, कुछ बरस भी जाते हैं और चले जाते हैं, तो क्या आकाश को कोई फर्क पड़ता है? तो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आकाश में अंधकार आता है, प्रकाश आता है, तो क्या वो डरता है? तो नहीं डरता है, वो तो ज्यों का त्यों है। इसी प्रकार से बरसने वाला बादल जागृत अवस्था, गरजने वाला बादल स्वप्नावस्था, अंधकार सुसुप्तावस्था और निलभ्र प्रकाश आकाश समाधि। जो निलभ्र आकाश, नीलम आकाश है, वो समाधि है। तो ये चारों चला चली का खेला है महाराज। कितनी बार आकर चले गए, पर चिदाकाश ज्यों का त्यों है। वही चिदाकाश अपना स्वरूप है महाराज। तो कौन मरा, कौन पैदा हुआ, और इसी में फंसे हैं कि मरने के बाद हमारा क्या होगा। कई लोग पूछते हैं कि महाराज मरने के बाद क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, हम सभी के सभी अपने दुख के लिए अन्य को बदनाम करने में माहिर हैं। हमको इन्हीं ने परेशान किया है। हम अपने परेशानी के कारण दूसरे को बतलाते हैं। मैं यदि सास हूं तो मेरे दुख का कारण मेरी बहू है। मैं यदि पति हूं तो मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी है। अब हम पत्नी को सुधारने का प्रयास करेंगे। सास जो है अपनी बहू को सुधारने का प्रयास कर रही है, और बहू जो है सास को सुधारने का प्रयास कर रही है। अरे जहां राम फेल हो गए वहां हम सुधारना चाहते हैं। पर हम यदि ऐसा स्वीकार करें कि हमारे जीवन में आने वाले सुख दुख का कारण हम स्वयं हैं, हमने ही पिछले जन्म में जो किया, जो भी किया है, उसका ही फल स्वरूप इस जीवन में सुख दुख मिले हैं, उसी को प्रारब्ध कहते हैं। लेकिन इस देह की निवृत्ति के पहले भी हम अन्य देह में थे।
यह देह जल कर खाक हो जाएगा तो अगले जन्म में फिर नया देह मिल जाएगा। तो हम मरे कब महाराज, यही तात्पर्य है। मरता तो शरीर है, हम तो ज्यों के त्यों हैं महाराज। तो नारायण कोई भी अवस्था आए, एक ऐसा है जो अखंड चल रहा है। वो कौन है? श्वास। चाहे हम लोग का बाल्यावस्था हो, यौनावस्था हो या वृद्धावस्था हो, अखंड हमारी सांस चल रही है, हृदय गति भी अखंड चल रही है। तो इसी श्वास के साथ प्रभु का नाम जोड़ लीजिए महाराज। सांस लीजिए तो राम, सांस छोड़िए तो राम। विषयों से सूक्ष्म इंद्रिय है, विषयों से नजदीक इंद्रिय है, विषयों का कारण इंद्रिय है महाराज। वैसे ही इंद्रियों से सूक्ष्म और नजदीक एवं कारण मन है। उसके बाद बुद्धि, और जो सबका आधार है वह परम पुरुष है। तो उससे न कोई श्रेष्ठ है और न कोई उससे परे है। परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतन। तो अब ये परम पुरुष का चिंतन करने के लिए भगवान ने आगे के श्लोक के बारे में बताया है। मतलब आगे के श्लोक में ये बताते हैं कि परम पुरुष का चिंतन कैसे हो। भगवान कहते हैं, कविम पुराण मनुशासिता रमणो रमणीया समनुस्मरेद्यम देह सर्वस्य धाता रमचिन्त्य रूप मादित्य वर्णम तमसः परस्तात् प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परम पुरुष मुपैति दिव्यम। अर्थात जो पुरुष प्राण प्रयाण के समय प्राणों को भले प्रकार भ्रू मध्य में स्थापित कर भक्ति पूर्वक और योग बल से एकाग्र मन से उस सर्वज्ञ, मतलब कभी पुरातन, सबके अनुशासक, अणु से भी अणु, मतलब अणु से भी सूक्ष्म, सबको धारण करने वाले अचिंत्य रूप, सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप और अज्ञानांधकार से अतीत परम पुरुष का निरंतर स्मरण करता है, वह उस दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेता है। कभी किसको कहते हैं महाराज? सब ओर से देखने वाला अथवा प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान होकर उसके शुभाशुभ कर्मों को जानने वाला, उसको कवि कहते हैं। और पुराण क्या है? तो सबका आदि कारण। पुराण का मतलब होता है सबका आदि कारण। अनुशासिता, सबका अनुशासन करने वाला, जिसके भय से सूर्य चंद्र आदि अपने अपने व्यापारों में लगे हुए हैं और समय से लगे हुए हैं, तथा सबके शुभाशुभ कर्मों का फल देने वाला है। अणोरणीयान, इसके साथ महतो महीयान भी समझना चाहिए। अर्थात जो अणु से अणु और महान से महान है, धाता, सबका धारण पोषण करने वाला है। और क्या है इसके साथ? अचिंत्य रूप, मतलब निर्विशेष होने के कारण जिसके स्वरूप का चिंतन नहीं हो सकता। आदित्य वर्ण, सूर्य जैसा वर्ण वाला, अर्थात प्रकाश स्वरूप है। तमसः परस्तात्, अंधकार या ज्ञान से परे है। भगवान अचिंत्य क्यों है? क्योंकि चिंतन भाव या अभाव का हो सकता है और वे इन दोनों के आधार हैं, इसलिए अचिंत्य हैं। किंतु सगुण रूप से वे चिंत्य भी हैं। इसलिए श्री गोसाई जी कहते हैं, अगुणा नाम अलेख एक रस राम सगुण भय भय भगत प्रेम बस। उस परम पुरुष को जो स्मरण करता है तथा अंतकाल में योग बल से इंद्रियों को बस में करके निश्चल मन से ध्यान करता है, वह उसी को प्राप्त होता है। इस प्रकार चिंतन वही कर सकता है जिसने प्राण बुद्धि को अपने अधीन कर लिया है। तो भ्रूमध्य में प्राण रोकने का आशय यह चित्त को एकाग्र करने की एक प्रक्रिया है।
प्राण को रोककर सभी बैठ सकते हैं, परंतु यहाँ भक्ति संबंधित योग का वर्णन है। दीर्घकाल से अभ्यास करने वाले, जो दीर्घकाल से अभ्यास करने वाले हैं, उनका प्राण तो सिद्धासन में लगाकर बैठने से ही सुषुम्ना में चला जाता है। उसके पूर्व और पश्चिम दो मार्ग हैं। पश्चिम मार्ग में वायु खुल जाने से तीव्र वैराग की जागृति होती है और फिर सट चक्र भेदन कर समाधि की प्राप्ति होती है, किंतु पूर्व मार्ग में वायु खुलने से वैराग्य ढीला पड़ जाता है। परमार्थ के 3 मार्ग हैं, योग, भक्ति और ज्ञान। किसी में ये तीनों मार्ग पाए जाते हैं, किन्हीं में 2, किन्हीं में 1 मार्ग ही खुलता है। सभी विचारों का प्रयोजन क्या है? तो यह जब स्पष्ट हो जाता है तब हम विचारों में उलझते नहीं हैं, और जब हम विचारों में उलझते हैं तो उसको चिंता कहते हैं। जिस विचार से हम सुलझते हैं, जिस भी विचार से हम सुलझते हैं उसको चिंतन कहते हैं, और जिस विचार से हम उलझते हैं वह चिंता कहते हैं उसे। तो पर जब हम अपने विचारों से छूट जाते हैं तो उसको हम चिंतन कहते हैं। उसका मूल कारण यह है कि हमारा बेसिक फंडामेंटल जो है वो एकदम क्लियर नहीं है। एक तो है परमात्मा, देखा जाए तो एक तो है परमात्मा, दूसरा है परमात्मा की अभिव्यक्ति, और तीसरा है कि परमात्मा जिससे अभिव्यक्त हो रहा है। एक है हमारा मुख, एक है हमारा मुख कमल, दूसरा है हमारा मुख कमल का दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब, और तीसरा है दर्पण जिसमें प्रतिबिंब हो रहा है। तो अब इन तीनों से हमारा ध्यान कहाँ है ये देखना है। इन तीनों में हमारा ध्यान कहाँ है? इसी प्रकार से हमारा ध्यान की तरफ, ध्यान परमात्मा की तरफ है या परमात्मा के प्रतिबिंब की तरफ है, या परमात्मा के प्रतिबिंब जिस उपाधि में प्रकट हो रहा है वहाँ है। इन तीनों स्थानों में से हमने किसको महत्व दिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए भगवान ने स्त्री को बनाया, पर माँ, बहन, पत्नी, बेटी यह हमने बनाया है। अब इसमें हम किसको महत्व दे रहे हैं? स्त्री एक होती है और स्त्री के तरफ पुत्र देखता है तो उसको भिन्न दर्शन होता है। अब उसी स्त्री के तरफ पति देखता है तो उसको भिन्न दर्शन होता है, और उसी स्त्री के तरफ पिता देखता है तो क्या होता है? तो जो वस्तु वही है पर देखने की दृष्टि भिन्न भिन्न होने से वह भिन्न भिन्न प्रतीत हो रही है। जितनी साधना हमारी है अपने दृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए है। शास्त्रों का अध्ययन का तात्पर्य अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना। यदि हम दुनिया के तरफ ऐसे देखें कि यह प्रभु की विभूति है, यह परमेश्वर की लीला है, इस दृष्टि से देखें तो हमारा दर्शन भिन्न होगा। और यदि हम इस दुनिया के तरफ ऐसे देखें कि यह भोग का प्रांगण है, हम यहाँ भोग करने के लिए आए हैं, तो हमारा दर्शन भिन्न हो जाता है। तो दृष्टि में परिवर्तन के लिए ही शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है। संयम का सरल तरीका यही है कि हम जो भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, परमात्मा देख रहा है। बस इतना ध्यान मात्र से जीवन में संयम आ जाता है। जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो हमारे बोलने के पहले परमात्मा जानता है कि हम क्या बोलने वाले हैं। ये हमें ध्यान होना चाहिए। तो जब हम ऐसा नियम लगाते हैं तो हमारा यह कितना सहज नियम है, और इससे इतना सोचने मात्र से मन एकदम शांत हो जाता है कि हम जो कर रहे हैं उसको परमात्मा जानता है। जब हम जागृत होते हैं तो इस बारे में कि प्रभु हमारे हृदय में है वहाँ अहंकार आ ही नहीं सकता। यही ध्यान देना है कि परमात्मा मेरे प्रत्येक क्रिया से अवगत है। हम कुछ भी कर रहे हैं परमात्मा उसको जानता है। ध्यान यह देना है कि वही गलत विचार तो नहीं आ रहे हैं, कहीं हमारे अंदर गलत विचार तो नहीं आ रहे हैं,
कहीं हम आसक्त तो नहीं हो रहे हैं। इसी ध्यानमय जीवन में प्रभु प्रकट होते हैं। नारायण, मृत्यु के समय कोई भी क्रिया प्रयत्न से नहीं हो सकती। मृत्यु के समय सभी प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं महाराज। जिस व्यक्ति में अखंड परमात्मा का अनुस्मरण चलता रहे, प्रभु नाम का अपने श्वास के साथ एक हो, हम बैठे हैं या लेटे हैं लेकिन परमात्मा का स्मरण चल रहा है, मनसा चलेना, मन स्थिर हो गया है। तो मन उसी का स्थिर है जो दुनिया में अटका नहीं है। कहाँ अटका है? परमात्मा में अटका है। भक्त्या युक्त, जिसके प्रति प्रेम होता है उसके ध्यान में प्रयत्न नहीं करना पड़ता। भगवान तो अत्यंत प्रेमास्पद हैं। हमको भगवान का स्मरण इसलिए नहीं होता क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम ही नहीं है, इसीलिए प्रयत्न करना पड़ता है। मन हमेशा शांत रहे, एकदम से सावधान रहें और जागरूक रहें। हम जिस चीज के लिए आए हैं वही हमारा ध्येय होना चाहिए। जिस दिन हमारे मन में प्रश्न उठना बंद हो गए उसी दिन समझना है कि परमात्मा की कृपा हो गई। एक भी प्रश्न न हो, फिर हमें पता चलेगा कि प्रश्न किसके बारे में नहीं उठता। तो प्रश्न अपने होने के बारे में कभी नहीं उठता है। अपना जो यह होना है यह निर्मित नहीं है, इसका ध्यान के द्वारा निर्माण नहीं होता। हम न चाहें तो भी परम ब्रह्म स्वरूप हैं और यह क्रिया से निर्माण होने वाला वस्तु नहीं है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।